हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बी फार्मा 6 सेमेस्टर के लिए है। हम लोग इस जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसका मैं सॉल्यूशन भी सॉल्व कराऊंगा इसी चैनल पे। आप मैं प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इसको ज़रूर से देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये अब ऐसे मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स। ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। चलिए देखते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, राइट नोट ऑन सार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ पेनिसिलिन। ये क्या है, मोस्ट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं इसमें टोटल 24 क्वेश्चन बताऊंगा, 24 में से 9 या 10 क्वेश्चन, जो 9-10 क्वेश्चन रहेगा जो वो उस पर मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, तो उसको तो आप लोग को जरूर देखना है। और ये जितना मैं बता रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को देख के जाना है। चलिए देखते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, राइट नोट ऑन सार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ पेनिसिलिन। ये क्या है, मोस्ट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं इसमें टोटल 24 क्वेश्चन बताऊंगा, 24 में से 9 या 10 क्वेश्चन, जो 9-10 क्वेश्चन रहेगा जो वो उस पर मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, तो उसको तो आप लोग को जरूर देखना है। और ये जितना मैं बता रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को देख के जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या, पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पेरिन, इसका क्या बताना हम लोग को, स्टेरियो केमिस्ट्री एंड द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, मतलब कि कैसे डिग्रेडेट होता है, मतलब कि कैसे सड़ता गलता है, उसका हम लोग को वो बताना है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड क्या लिखना है, सार ऑफ सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है और हम लोग को क्या बताना है, सार बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सार ऑफ बीटा लैक्टम इनहिबिटर। बीटा लैक्टम इनहिबिटर का क्या बताना है हम लोग को, सार बताना है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या तो ऐसे नोट ऑन बीटा लैक्टम इनहिबिटर, मतलब बीटा लैक्टम इनहिबिटर पे हम लोग को क्या लिखना है, नोट लिखना है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सार एंड केमिस्ट्री ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड। व्हाट आर अमीनोग्लाइकोसाइड, मतलब हम लोग को क्या बताना है, अमीनोग्लाइकोसाइड का क्या बताना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सार और केमिस्ट्री बताना है, और क्या होता है अमीनोग्लाइकोसाइड वो हम लोग को बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन कैनामाइसिन। तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सार ऑफ टेट्रासाइक्लिन। सार ऑफ टेट्रासाइक्लिन क्या होता है वो हम लोग को बताना है। और क्या, या तो ऐसे पूछेगा या तो ऐसे पूछ देगा, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड केमिस्ट्री ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है। ये हो गया हम लोग का। अब देखो आप लोग, ये मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ आप लोग को, देखिए इसमें जितना मैं क्वेश्चन बताया, अमीनोग्लाइकोसाइड, बीटा लैक्टम, टेट्रासाइक्लिन, सब क्वेश्चन क्या इसी में से, मैं सिलेबस में से आप लोग को सब क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लोग को पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, इतना पढ़ लेंगे ना तो आप लोगों का अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। यूनिट 2 से देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट केमिस्ट्री मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोलाइट्स। और ये क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा या तो ऐसे पूछेगा, राइट केमिस्ट्री मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन, सिंथेसिस ऑफ क्लोरम फेनिकॉल। ये भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखो इसमें क्या है, इरिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन के ये बताना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और केमिस्ट्री बताना है, और किसका सिंथेसिस बताना है, क्लोरम फेनिकॉल। और मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप लोग जानते हैं सिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या, एक्सप्लेन द बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रोड्रग। प्रोड्रग का क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हम लोग को बताना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, व्हाट आर एंटी मलेरियल एजेंट। एंटी मलेरियल एजेंट क्या होता है उसको बताना है। क्लासीफाई देम, उसका क्लासिफिकेशन भी बताना है। ड्रग विथ केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के साथ हम लोग को क्या बताना है, उसका क्लासिफिकेशन बताना है। और या तो ऐसे पूछ देगा या तो ऐसे पूछ देगा, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया विथ डायग्राम। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सार ऑफ क्यूनोलिन्स। या तो ऐसे पूछेगा या तो वेरी इंपॉर्टेंट में क्या है, राइट सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरोक्वीन एंड पैराक्वीन। तो ये भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ ना, इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा
और क्या कर दीजिएगा, इसको लिखते जाइए जितना क्वेश्चन मैं बताया। तो यूनिट 2 से इतना ही क्वेश्चन है। आप देखते हैं यूनिट 3 से कौन कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या है, यूनिट 3 से जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, राइट नोट ऑन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। हम लोग को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होता है वो हम लोग को बताना है, उसके एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के ऊपर हम लोग को नोट लिखना है, ठीक है। या तो ऐसे पूछ देगा, और करके ऐसे पूछेगा क्लासिफाई एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, या तो ऐसे पूछ देगा राइट सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजाइड एंड पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। तो ये सब जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यूनिट 1 का एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें सबका सॉल्व करके आप लोग को एक्सप्लेन कर अच्छे से समझा के आप लोग को अपलोड कर दूंगा। अगर मैं ट्राई करूंगा, अगर अच्छा रिस्पांस आया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूं जितना हो सकता है। एग्जाम आने वाला है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपलोड करने का। मैं तो पक्का नहीं कह सकता पर कोशिश करूंगा अपलोड करने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, नोट ऑन यूरिनरी ट्रैक एंड यूरिनरी ट्रैक के ऊपर नोट लिखना है। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग को बताना है। और राइट सिंथेसिस ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सिन, इसका हम लोग को क्या लिखना है, हम लोग को सिंथेसिस लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट सार ऑफ क्यूनोलोन्स। क्यूनोलोन का क्या लिखना है, हम लोग को सार लिखना है, ठीक है। और क्या है, क्लासीफाई एंटीवायरल एजेंट एंड राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और ये तो ऐसे पूछ देगा, या तो सिंथेसिस ऑफ एसाइक्लोवीर, ये ऐसे पूछ देगा, या तो ऐसे पूछ देगा स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ स्पारफ्लॉक्सिन, गैटिफ्लॉक्सिन, रिमाटिडीन, गैंसीसाइक्लोवीर, रिफापिसिन। ये क्वेश्चन ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट इस पर लिख लेते हैं, क्योंकि देखो इसमें कई सारे क्वेश्चन है। ये सिंथेसिस लिखना है तो ऐसे तो ये वाला इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एक आ ही जाएगा, ठीक है। तो यूनिट 3 से ये हम लोग का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यूनिट 5 से देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 4 से, यूनिट 4 में देखो क्या है, डिफाइन एंटी फंगल ड्रग, ठीक है। और उसका क्लासिफिकेशन देना है, मतलब कि एंटी फंगल ड्रग बताना है हम लोग को क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन। और क्या है, और कर कैसे पूछ देगा, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी फंगल एंटीबायोटिक, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, राइट नोट ऑन सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट। एंटी फंगल एजेंट जो सिंथेटिक होता है उसको उसके ऊपर हम लोग क्या लिखना है, नोट लिखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इसमें और करके ऐसे पूछ सकता है, राइट सिंथेसिस ऑफ माइकोनाजोल एंड टोल्नाफ्टेट। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, राइट एन अकाउंट ऑफ एंटी प्रोटोजोअल ड्रग सिंथेसिस ऑफ मेट्रोनिडाजोल, इसका हम लोग को क्या लिखना है, सिंथेसिस लिखना है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। क्वेश्चन अब देखो क्या है 19 का, देखो 19 क्वेश्चन नंबर क्या है, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंथेलमिंटिक विथ स्ट्रक्चर एग्जाम्पल। ये क्या होता है, हम लोग को डिफाइन करना और क्लासीफाई करना है। या तो ऐसे पूछ देगा, और करके ऐसे पूछ देगा, राइट सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका, मेबेंडाजोल। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, डिफाइन एंड क्लासीफाई सल्फोनामाइड विथ एग्जाम्पल, राइट सार एंड केमिस्ट्री ऑफ सल्फोनामाइड ड्रग। या तो ऐसे पूछ देगा, या तो ऐसे पूछ देगा, राइट सिंथेसिस ऑफ सल्फेंथोजेओल ट्राइमेथोप्राइम सल्फेस्टामाइड, ठीक है। तो ये तीनों का क्या पूछेगा, सिंथेसिस हम लोग का पूछ सकता है। तो ये जो यूनिट 4 से इतना हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखते हैं यूनिट 5 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 21 जो क्वेश्चन है वो क्या है, वेरियस अप्रोच यूज्ड इन ड्रग डिज़ाइन। कौन कौन से अप्रोच जो होते हैं, कौन कौन से अप्रोच होते हैं ड्रग डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, उसको वो बताना है हम लोग को, उसका एप्लीकेशन बताना है, ठीक है। अब यूनिट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, डिस्कस द सिग्निफिकेंट ऑफ फिजियोकेमिकल पैरामीटर यूज्ड इन QSR। QSR के अंदर कौन कौन से पैरामीटर यूज होते हैं उसको हम लोग को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हेमेट इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर पार्टीशन कोफिशिएंट इन QSR अप्रोच। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी मैं देखो सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, अगर अच्छा रिस्पांस आया तो पूरा मेहनत करके इसको सॉल्व करवा दूंगा आप लोग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होता है, राइट नोट ऑन कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेडिसिनल केमिस्ट्री का।
ऐसे मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।